माधवदास जी जब पहली बार श्री जगन्नाथपुरी आए थे तो जगन्नाथ जी को देखना तो बहुत दूर की बात, मंदिर को देखते ही उनको लगने लगा कि मैंने अपने जीवन के 21 साल संसार के भोग विलास में लगा दिया और अब इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। अगर कल ही मेरी मृत्यु हो गई तो। और इस बात से दुखी होकर चले गए पूरी समुद्र तट पर और बैठ गए मृत्यु पर्यंत तक। मन में बस सोच रहे हैं, मेरे जीवन के 21 साल में मैंने एक बार भी महाप्रभु का दर्शन नहीं किया। सब बोलने लगे, अरे अब तक नहीं आए, अब तो आ गए। माधवदास जी बोले, अगर 21 साल 3 दिन की मेरी आयु हो तो। और ऐसे 3 दिन बीत गए और 3 दिन बाद हमारे महाप्रभु जगन्नाथ व्याकुल हो गए। महाप्रभु जगन्नाथ प्रसाद नहीं पा रहे। लक्ष्मी जी सामने खड़ी होकर बोल रही है, क्या हो गया स्वामी, आप प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण कर रहे? आप जब तक प्रसाद नहीं पाएंगे वो महाप्रसाद बनेगा कैसे? जगन्नाथ जी बोले, देवी इच्छा नहीं हो रही। लक्ष्मी जी बोली, क्यों, क्या हो गया? जगन्नाथ जी बोले, एक मेरा परम भक्त आया है, उसने 3 दिन से कुछ नहीं पाया है, तो मैं कैसे पा सकता हूँ? लक्ष्मी जी बोली, ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं प्रसाद भिजवाती हूँ, उसके पास आप प्रसाद पाओ। जगन्नाथ जी बोले, उसको प्रसाद देने कोई और नहीं, मैं ही जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, जय हो, ऐसा सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला जो आप उसको देने जा रहे हैं। और जगन्नाथ जी अपने सोने की थाली जिसमें वो खुद प्रसाद पाते हैं, उस थाली में महाप्रसाद लेके एक छोटे से बालक का भेष बना के प्रकट हो गए माधवदास जी के सामने। और माधवदास जी से कहा, आप ही माधवदास हैं? माधवदास जी बोले, हाँ जी मैं ही हूँ, क्यों, क्या बात है? जगन्नाथ जी बोले, स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आपके लिए महाप्रसाद भेजा है, कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए। सुनते ही मूर्छित हो गए और जब मूर्छा टूटी तो वो बालक तो गायब था पर थाली वही रखी थी। माधवदास जी ने सोचा, अगर मेरे जगन्नाथ महाप्रभु चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं तो यही सही। और माधवदास जी ने प्रसाद पा लिया। उधर श्री मंदिर में हल्ला मच गया, अरे महाप्रभु की सोने की थाली गायब है, ढूंढो। उधर जगन्नाथ जी ने गजपति राजा को स्वप्न दिया, मेरा एक परम भक्त माधवदास 3 दिन अनशन पर समुद्र तट पर बैठा था, उसको प्रसाद देने मैं ही अपनी सोने की थाली लेके गया था। गजपति राजा पंडा पुजारियों के साथ माधवदास जी का दर्शन करने के लिए गए तो देखा कि माधवदास जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और वो सोने की थाली उनके बगल में ही रखी हुई है। गजपति बोले, चलिए महाप्रभु का दर्शन करने के लिए चलिए। जैसे ही माधवदास जी श्री मंदिर में प्रवेश